आशंका जताई। नोट के द्वारा कोरोना संक्रमण फैल सकता है, इसलिए अहमदाबाद में कैश ऑन डिलीवरी प्रतिबंधित करके कैशलेस पेमेंट को प्रोत्साहन दिया गया है। देश भर में मजदूरों के पलायन के बीच राजस्थान के झालावाड़ में कपड़ा मिल में काम करने वाले लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। एक दिन पहले हुई इस घटना में पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि पूरा वेतन नहीं मिलने से मजदूर नाराज थे और दावा है कि जब मिल प्रबंधन ने यह कह दिया कि वो पूरा वेतन तो किसी भी कीमत पर नहीं देंगे तो मजदूर भड़क गए। एक दिन पहले सूरज ढलने के बाद सैकड़ों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई, पर कुछ लोगों ने उस पर भी पथराव कर दिया। पुलिस वालों को गाड़ियों में बैठकर वहां से भागना पड़ा। एक पुलिसकर्मी को तो भागकर अपनी जान बचाते हुए देखा गया। कुछ लोग उस पर पत्थर बरसाते हुए भी नजर आए। एक पत्थर तो पुलिस की गाड़ी की छत पर गिरा। ये पत्थर अगर किसी पुलिस वाले के सिर में लगता तो उसकी जान भी जा सकती थी। आरोप है कि पुलिस पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया गया, क्योंकि मजदूरों की नाराजगी तो कपड़ा मिल के प्रबंधन से थी। पुलिस तो उन्हें समझाने गई थी, लेकिन मजदूरों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया। ये देख रहे हैं आप, आरटीएम ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया है। मजदूर श्रमिकों ने पुलिस की गाड़ी भगती हुई श्रमिकों के पीछे, पुलिस की गाड़ी आगे। अगर पुलिस वाले जान बचाकर भागते नहीं तो वहां बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन किसी तरह पुलिस वाले अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। हालांकि पुलिस के वहां से जाने के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। आरोप है कि भीड़ में शामिल लोग कोई और नहीं, कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूर ही हैं, जो अपना पूरा वेतन मांगने के लिए कपड़ा मिल के बाहर इकट्ठा हुए थे। दावा है कि जब मिल प्रबंधन ने बातचीत करने से इनकार कर दिया तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। कपड़ा मिल का गेट तोड़कर बड़ी संख्या में लोग अंदर घुस गए। इसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस घटना पर पुलिस की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया। इसके अलावा कुछ मजदूरों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। मैनेजमेंट कह रहा था कि हमने 50% उसका जो लॉकडाउन पीरियड था उसका वेजेस दिए और जो काम किया उसका अलग से पैसा दिए। वर्कर्स कह रहे थे कि हमें कम मिला है पैसा। इस बात को लेकर उन्होंने कल जो तोड़फोड़ इकट्ठा होकर तोड़फोड़ कर दी। देश के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी ने मुंबई में कोरोना संकट के बीच मानसून के लिए भी तैयारियां तेज कर दी। मानसून की शुरुआत में अब केवल 1 महीना ही बचा है और यही वजह है कि खुद बीएमसी कमिश्नर काम का मुआयना करने सड़कों पर उतरे। कमिश्नर ने साफ सफाई का काम संभाल रहे अधिकारियों से बातचीत भी की। बातचीत के दौरान वो इन अफसरों को कुछ समझाते भी दिखे। हालांकि इन हालात में मुंह को शील्ड से ढककर ही उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की और सभी जानकारियां जुटाई। मजदूरों के गांव लौटने की वजह से बीएमसी के सामने भी काम करने वाले मजदूरों की कमी हो गई है। यही वजह है कि खुद बीएमसी कमिश्नर ने इस काम की जिम्मेदारी संभाली, ताकि आने वाले दिनों में मुंबई में रहने वाले लोगों को दिक्कतें ना हो। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। वहां कोरोना संकट के बीच 21 मई को विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पर्चा भरा। उद्धव ठाकरे खुद गाड़ी चलाकर विधान भवन पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने एमएलसी के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और दोनों बेटे आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे भी मौजूद रहे। इससे पहले खबरें थी कि कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन नामांकन से एक दिन पहले पार्टी ने एक उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे का बिना किसी विरोध के एमएलसी चुना जाना तय माना जा रहा है। अब जो हुआ है प्यार मोहब्बत से हुआ है और महाराष्ट्र के हित के लिए हुआ। उद्धव ठाकरे के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के 4 और उम्मीदवारों ने भी पर्चा भरा।